पैरों की डोर भाग दो की कहानी। उसकी छोटी सी बेटी आरुषि को देखने के लिए घर पर एक लड़की की ज़रूरत है। मैं उनसे बात करता हूँ। प्लीज़ पापा, आप उसके लिए कुछ कीजिए, नहीं तो सोनी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। उन्होंने शर्मा मैडम से बात की। वह सोनी को रखने के लिए तैयार हो गई। आशा ने यह जानकारी उसे फ़ोन पर दे दी। यह सुनकर सोनी को बड़ी तसल्ली हुई। तेरे हाई स्कूल के इम्तिहान हो गए हैं, तू अपना रिजल्ट आते ही यहाँ चली आना। मेरी माँ तुझे आने तो देगी ना, तू उसकी चिंता मत कर। मैं किसी तरीके से अपने आने का प्रबंध कर लूँगी। मैं हर हाल में एक मंगती की बेटी के नाम से छुटकारा पाकर अपनी अलग पहचान बनाना चाहती हूँ। हाई स्कूल में सोनी बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गई। अपनी अंक तालिका लेने के बाद उसने अपनी टीसी निकलवा ली। उसने अपनी सारी समस्या रहीम काका को बताई। सुनकर वह बहुत चौंके। यह क्या कह रही है तू? मंगती तेरे बगैर कैसे रहेगी? काका, वह किसी भी तरीके से रह लेगी। तुम हो ना उसे समझाने के लिए। बस एक बार मुझे यहाँ से बाहर निकलने में मदद कर दो। यह काम सरल नहीं है सोनी। काका, तुम सब कुछ कर सकते हो। सड़क पर मेरी ज़िंदगी कब तक सुरक्षित रह सकती है? मुझे मंगती की बेटी के नाम से छुटकारा दिला दो काका। किसी को भी मेरे बारे में कभी कुछ नहीं बताना। कल जब मैं कुछ बन जाऊंगी तो माँ को खुद अपने साथ लेकर चली जाऊंगी। बोलो काका, मेरी मदद करोगे ना? सोनी बोली। बहुत सोच विचार करके रहीम ने हामी भर दी। वह भली भांति जानता था इसकी गाज उस पर भी गिरेगी। उसने अपने भतीजे को बुलाया और उसे सारी बात समझा दी। 2 दिन बाद रात के अंधेरे में पैर पर बंधी डोरी काटकर सोनी माँ से दूर होकर आशा के पास पहुँच गई। पैर पर बंधी रस्सी काटने के साथ ही उसे लगा जैसे वह इस सड़क की ज़िंदगी से आज़ाद हो गई हो। आज उसने एक मंगती से बेटी का रिश्ता ख़त्म कर लिया था। सुबह सोनी को अपने साथ न पाकर प्रकाशी बौखला गई। वह भाग भाग कर इसे इधर उधर ढूंढ रही थी। रो रो कर उसका बुरा हाल हो गया था। वह हर एक से पूछ रही थी, किसी ने मेरी बेटी को देखा? किसी के साथ भाग गई होगी। एक राह चलता आदमी बोला, नहीं, वह ऐसा नहीं कर सकती। मेरी बेटी ऐसी नहीं है। मंगती की बेटी का क्या भरोसा है? चली गई होगी कहीं। लोग तरह तरह की बात बना रहे थे। उसके कहने पर रहीम ने थाने में रिपोर्ट लिखवा दी। माँ का दिल किसी भी तरह से नहीं मान रहा था। उसे रहीम पर पूरा शक हो रहा था कि जरूर इसी ने उसकी बेटी के साथ कुछ किया है। वह बार बार उससे पूछ रही थी, सच बता, तूने भगाया है ना मेरी बेटी को? कैसी बात कर रही है मंगती? वह मेरी भी बेटी जैसी है। मैं उसके बारे में बुरा कैसे सोच सकता हूँ? मुझे यकीन नहीं आता। उसके कहने पर पुलिस ने रहीम की भी छानबीन की, लेकिन उसके खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं मिला। कुछ दिन तक वह रोती बिलखती रही। उसने कई दिनों तक ठीक से खाना भी नहीं खाया। रहीम ने उसे बहुत समझाया, सब्र रख मंगती, मेरा मन कहता है एक दिन तेरी बेटी जरूर लौट कर आएगी। वह सबसे हट कर है। ज़रूरत कोई बात होगी जो वह तुझे इस तरह छोड़कर अचानक कहीं चली गई। धीरे धीरे मंगती की हालत बेटी के वियोग में खराब होती चली जा रही थी। वह उसके कपड़े सीने से लगाकर रात को रोती रहती। भोटू उसके पास बैठा रहता। वह उससे पूछती, तेरे सामने तेरी बहन को कोई कैसे ले गया? जरूर कोई पहचान वाला रहा होगा, तभी तो तूने उसे जाने दिया। भोटू बेचारा उसकी बातों का क्या जवाब देता? जानता तो वह था, लेकिन बता नहीं सकता था। रहीम ने सोनी को विदा करते समय हिदायत दी, सोनी, मुझसे फ़ोन पर कोई संपर्क न करना। पुलिस को शक हो सकता है। मुझे जब ज़रूरत होगी तुमसे संपर्क कर लूँगा। 2 महीने में माहौल पहले जैसा हो गया था। सोनी को भी रहने के लिए छत मिल गई। वह बहुत खुश थी। जीवन में पहली बार उसने घर और रिश्ते देखे थे। मैडम को भी सोनी से कोई शिकायत न थी। उसने बहुत जल्दी अपना काम सीख लिया। उसे बस दिन भर छोटी बच्ची की देखभाल करनी होती थी। मैडम ने उसे पढ़ाई की भी छूट दे दी। मैडम के दिए रुपयों से उसने सबसे पहले एक मोबाइल फ़ोन खरीदा। अब वह आराम से रहीम काका से हफ्ते में एक बार अपनी माँ की खबर लेती रहती। कभी फ़ोन ऑन करके वे मंगती से बात करने लगते, जिससे सोनी माँ की आवाज़ सुन सके। उसे भी माँ की बहुत याद आती, लेकिन उसकी मजबूरी थी।
वह पूरी जिंदगी एक मंगती की बेटी बनकर नहीं गुजारना चाहती थी। माँ ने उसके लिए जो कुछ किया था वह हर कोई माँ ऐसे हालात में नहीं कर सकती थी। माँ के पास ममता की कमी नहीं थी, पर कोई भविष्य नहीं था। उतनी दूर तक वह सोच ही नहीं सकती थी। घर के बारे में भी उसने कभी नहीं सोचा। सोचती भी कैसे? उसके लिए रुपया चाहिए था। सोनी के लिए इतना ही बहुत था कि सुबह शाम वह उसे होटल में पेट भर खाना खिला देती। सोनी और मंगती की परिस्थिति को देखकर होटल वाले ने भी उनसे सहानुभूति रखते। सोनी की किस्मत इस मामले में अच्छी थी जो उसे पहले रेनू जैसी मैडम, रहीम जैसे काका और आशा जैसी दोस्त मिली थी। सबने मिलकर उसकी जिंदगी को सही राह दिखा दी। उस पर वह बहुत संभल कर चल रही थी। साल भर बाद उसने इंटर का प्राइवेट फॉर्म भर दिया। देखते ही देखते उसने अच्छे नंबरों से 12वीं पास कर ली। बीए की पढ़ाई करने के साथ वह अब कंपटीशन की तैयारी भी कर रही थी। अब मैडम की बिटिया आरुषि भी स्कूल जाने लगी थी। वह जितने समय तक स्कूल में रहती, सोनी उतनी देर कोचिंग सेंटर चली जाती। नौकरी की तैयारी करते हुए उसने बीए पास कर लिया। उसके बाद 1 साल की कड़ी मेहनत की बदौलत वह बैंक में क्लर्क की नौकरी के लिए चुन ली गई थी। जिस दिन उसकी नौकरी लगी उसकी खुशी का ठिकाना न था। यह बात उसने सबसे पहले आशा और उसके बाद रहीम काका को बताई। नौकरी लगते ही वह सीधे अपनी माँ के पास पहुँच गई। मंगती उसे देखकर चौंक गई। उसे नए रूप में सोनी को देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा था। उसने उसे पहले हर जगह से छू कर देखा। अचानक उसने सोनी को बाहों में कसकर पकड़कर बुरी तरह झकझोरा, जैसे पूछ रही हो, कहाँ चली गई थी मुझे छोड़कर? एक बार भी मेरी याद नहीं आई तुझे? और फिर उसे गालों पर तड़ाक इतने थप्पड़ बरसाए कि उसके दोनों गाल लाल हो गए। उसके बाद वह उससे लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। वह अभी उसे बार बार छू कर पागलों की तरह चूम रही थी। सोनी इसके लिए मानसिक रूप से पहले से तैयार थी। आखिर उसने माँ को बिन बताए उससे दूर सहेली के पास जाने का इतना बड़ा अपराध किया था। जिसने भी यह भावुक दृश्य देखा उसकी आंखें भर आई। सोनी रहीम काका से लिपट कर रो पड़ी। कैसी है बिटिया? अच्छी हूँ काका, आपका धन्यवाद। आपने माँ का इतना ख्याल रखा। मैंने नहीं, ऊपर वाले ने उसे यह सब सहने की शक्ति दी है। मंगती की बेटी का नया रूप देखकर सब हैरान थे। किसी को यह पता ही नहीं लग सका कि वह इतने वर्षों तक कहाँ थी। सब अपनी ओर से अटके लगा रहे थे। उसके बारे में तरह तरह की बातें बना रहे थे। सोनी को इसकी कोई परवाह न थी। माँ से लिपट कर वह भी बहुत रोई। माँ के मैले कुचैले दामन से लिपट कर उसका बचपन लौट आया था। उसे छूकर मंगती को तसल्ली हो गई थी कि उसकी बेटी सकुशल थी। चल माँ मेरे साथ। कहाँ? उसने चौंक कर पूछा। अपने घर और कहाँ? वही तो अब तेरा भी घर है, मेरा घर। मंगती उसका मुंह देखकर बोली। उसके बाद उसने एक नज़र अपने पुराने से मैले कुचैले बिस्तर पर डाली, जैसे कह रही हो, मेरी दुनिया तो यही है, इसे भी साथ ले जाना चाहिए। हाँ, सोनी ने एक बड़ा सा बैग खरीदा। मंगती ने झट से उसमें अपना सारा सामान समेट लिया। सोनी भी इस काम में माँ की मदद कर रही थी। अपने पीछे लोगों के बनाने के लिए ढेर सारी बातें छोड़कर वह उसी दिन सामान और माँ के साथ अपनी तैनाती की जगह पर आ गई। सोनी की प्रगति को देखकर मैडम शर्मा, आशा के पापा और आशा बहुत खुश थे। आखिर उन्होंने ही उसे अतीत की उस अंधेरी खाई से निकालने में बहुत मदद की थी। भले ही यह कानून की नज़र में जुर्म था, पर उन्हें संतोष था कि उन्होंने सोनी की इच्छा का सम्मान करके उसे नया जीवन दे दिया था। इस समय प्रकाशी कहाँ है? रेनू ने पूछा तो वह वर्तमान में लौट आई। मेरे साथ है मैडम, एक आप ही तो हैं जिसने उसके नाम को जिंदा रखा, मेरे नाम के साथ जोड़कर। नहीं तो सब उसे मंगती के नाम से जानते थे। आज मैं आपको उनसे मिलाती हूँ। इतना कहकर सोनी ने मैडम को स्कूटी में बिठाया और अपने घर ले आई। घर आकर जैसे ही प्रकाशी ने दरवाज़ा खोला, सामने मैडम को देखकर चौंक गई। उसने आगे बढ़कर रेनू के पैर छू लिए। यह क्या कर रही हो? मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी मेरे सिर पर भी छत होगी। यह सब आपके कारण संभव हुआ है मैडम जी।
मेरे नहीं, सोनी के कारण पहली बार रास्ता तो आपने ही दिखाया था। इस मंगती की बेटी को आपने कहाँ पहुँचा दिया है? फिर वही बात, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो एक टीचर हूँ, यह तो मेरा काम है, बच्चों को स्कूल भेजना और सही रास्ता दिखाना। मैडम जी, आपके दिखाए हुए रास्ते पर सोनी आज तक चल रही है। आप इसे राह नहीं दिखाती तो शायद आज यह भी अपना भविष्य सड़कों पर तलाश रही होती। प्रकाशी के मुंह से इतनी बड़ी बात सुनकर रीनू को बड़ी हैरानी हुई। उसने एक नज़र सोनी और दूसरी नज़र प्रकाशी पर डाली। अच्छी संगत में रहने से इंसान अच्छी बातें सीख जाता है। अब माँ को और मुझे छत और सुरक्षा दोनों मिल गई है। माँ को बात करने का सलीका भी आ गया है, सोनी बोली। उसके बाद प्रकाशी ने रीनू के लिए चाय बनाई। सच में उसके हाथ में गजब का जादू था। उसने उसमें अपना इतना प्यार उड़ेला कि चाय ज़रूरत से ज़्यादा अच्छी बनी थी। थोड़ी देर बात करके रीनू वहाँ से चली गई। सोनी से मिलकर उसकी सारी जिज्ञासाएं शांत हो गई थी। प्रकाशी को नए रूप में देखकर उसे बहुत अच्छा लगा। उसे बड़ा संतोष था कि सोनी के दृढ़ निश्चय उसे मंगती की बेटी की जगह आज एक काबिल इंसान बना दिया था। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।